40 to 50% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत मजा किया। बैंगनों को बेसन के अंदर डिबो देंगे। इफ्तार के फौरन बाद कुछ खाया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फायजा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी आज का प्लान ये है कि आज हमने सोचा था सहरी के टाइम कि आज हम घर में ही इफ्तार बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आज फिर मुझे एक जगह पर जाना है। सही है, एशियन वॉक की जो है इफ्तार पर जाना है मुझे। और जाने से पहले हुआ ये कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और मैं गाड़ी जो है कार वॉश पर दे आई हूँ और वहाँ पर इतना रश था कि उसने 2-3 घंटे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और अब मुझे शदीद गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी होके खड़ी हुई हूँ और गाड़ी अभी तक वॉश होकर नहीं आई है, उसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। इस्लामाबाद वाला भी किया हुआ है और हमने बैरिया वाला भी किया हुआ है, लेकिन आई गेट वाला हम आज करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। वालेकुम सलाम। जी गाइज, हमेशा की तरह सब ने जो है रोज़ा जो है इफ्तार कर लिया। नमाज़ मगरिब अब से ठीक 10 मिनट के बाद अदा की जाएगी। ओके। मर्द हज़रात के लिए नमाज का इंतजाम रिसेप्शन की बाई साइड पे किया गया है और ख़वातीन के लिए नमाज का इंतजाम हाल के अंदर ख़वातीन तो ये वाली घर जाके पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखें बाकी सबकी इफ्तार हो गई है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अजान का। सब ने रोज़ा खोल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बाहर रोशनी है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि रोशनी ख़त्म हो, ठीक है, और फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार करें और तब तक सारों का मेन कोर्स स्टार्ट हो जाना है जब तक हमने रोज़ा इफ्तार करना है। और इन्होंने बड़ी अच्छी कोटेड डेट्स रखी हैं। चलो ये आज एक डिफरेंट हो जाएगा हमारे लिए। चलें जी, अब हम करते हैं रोज़ा इफ्तार। सबको कहा था कि मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो कल हमने एक्सप्लोर किया उसमें मैं चार्जेस बताना भूल गई थी, है ना। मैंने व्लॉग में चार्जेस नहीं बताए थे, तो अगर मैं व्लॉग में बताना भूल जाऊँ तो आप लोग मेरी जो इंस्टाग्राम पे रील होती है ना उसमें मैंने डिटेल बताई होती है चार्जिंग की भी। यस प्लीज़, आपको चाहिए फ्रेश, तो उसमें जो चार्जेस होंगे ना वो मैंने आपको डिटेल से उसमें बताए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं व्लॉग में चार्जेस नहीं बताती हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो इनका पेज रेस्टोरेंट का विज़िट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के पेज के ऊपर सारी डिटेल होती है और आप जो है इंस्टाग्राम पेज भी विज़िट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो मैंने प्रमोशन वीडियो लगाई हुई होती है उसके नीचे मैंने डिटेल्स दी हुई होती हैं, चार्जेस भी बताए हुए होते हैं, ठीक है, कि पर हेड क्या चार्जेस है। ये ड्रिंक्स हैं, कोटेड चॉकलेट्स हैं, सॉरी कोटेड डेट्स हैं, इनका स्पेशल सूप है, फ़िश है, ये पोटैटो बॉल्स हैं, ये ड्रम स्टिक्स हैं और ये हनी विंग्स हैं और स्प्रिंग रोल्स हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डाली नहीं है, हमने सिर्फ वो डाला है प्लेट में जो हमने खाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाट भी है, बूंदी चाट भी है, तो लेकिन हम सारा कुछ नहीं डाल सकते थे ना, तो इसलिए जो हमने खाना था हमने वो डाला है। तो बाकी के ऑप्शंस और डिटेल आप इनके पेज पे विज़िट करके जान सकते हैं। तो मेन कोर्स की सारी डिशेस मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन वही बात है, मैंने सब कुछ नहीं डाला। मैंने सिर्फ वो डाला है, मैंने ग्रीन करी, बॉयल राइस, फ्राइड राइस और फ़िश और चाउमीन्स डाली हैं जो कि मुझे खानी थी। बहुत सारी डिशेस थी जो मैंने डाली नहीं। यस प्लीज़, थैंक यू। बहुत सारी डिशेस थी जो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो ज़ाया होंगी, इसलिए मैंने नहीं डाली, ठीक है। और बीफ भी है, बीफ चिली ड्राई भी है और बहुत कुछ है। और मज़े की बात यह है कि आपको यहाँ पर 40 टू 50 था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3400 है ना, 3400 है और उसमें आपको 40-50 डिस्काउंट 40 to 50% डिस्काउंट मिलेगा। और इनका फूड बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट, क्लीन और बहुत ही लाइट है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, या एग्जैक्टली अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 30-40-50% डिस्काउंट मिलेगा। ये देखें ब्रेड पुडिंग ज़ारा, इस
इसमें क्या है? इसमें ब्राउनी है। और गाइस खाना मैं खाऊं ना खाऊं ठीक है, लेकिन मीठे में तो आपकी बहन की जान है। और यकीन करें जो चॉकलेट ब्राउनी है वो इतनी इतनी यम है ना, इतनी यम है। इसके बाद मैं और खाऊंगी। चॉकलेट ब्राउनी बहुत मज़े की है। कैसी ज़ाया रिव्यू? बहुत मज़े किया। मज़े किया ना, बहुत अच्छी है। जी गाइस, तो मैं जब बाहर निकली एशियन वॉक से तो मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फिर ठंड ऐसी लगी, हवाएं इतने मज़े की चल रही थी उस टाइम, तो मुझे हवाएं बहुत मज़े की लग रही थी कि बड़ा मज़ा आ रहा था। हवा चल रही है, हवा चल रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेरी गर्दन में दर्द शुरू हुआ है ना, तब अम्मी ने कहा और तुम मधुबाला बनो ना। अम्मी देखिए ना कि इस्लामाबाद में कितने मज़े की हवा है, इस्लामाबाद की वाइब भी कुछ अलग है, ये है वो है। तो अम्मी कहती हूँ मज़ा आया फिर वाइब। अब बेटा तुम्हें जो रात को, और वही हुआ। ये देखें आते ही बहन जो है ना, ये देखें कि सोफे पे मैं लेट गई हूँ और लेट के मैं ब्लैंकेट मैंने कर लिया। और फिर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वापसी पर हम अपने एक हमारे बहुत ही अजीज़ हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे हम गए और फिर ऐसी गप्पे लगी, वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे बातें शातें करते रहे, करते फिर हम लोग वहाँ से निकले लेट नाइट। और फिर वहाँ से निकल के फिर रास्ते से हमने ली नली नहारी और लच्छे पराठे। मैंने कहा चलो ज़ारा आज तुम्हें भी छुट्टी है। कल मैंने सहरी बनाई थी, दो दिन ज़ारा ने बनाई थी, एक दिन मैंने बनाई थी। और आज फिर मैंने कहा मैं बाहर से ले आती हूँ ठीक है ना। तो आज बिल्कुल पानी नहीं पिया है गाइस, तो पानी का बहुत ख्याल रखें। अफ्तारी से लेके सहरी तक आप लोग पानी पीते रहें ठीक है, ताकि पानी की कमी पूरी हो। ये हमारे घर में भी कोई नहीं पीता। तो आप सब मुझे बताएं, आप सब लोग क्योंकि रोज़े कैसे जा रहे हैं, और अपना ख्याल रखें और पानी की कमी को पूरा करें। और बहन को लग गई है सर्दी और बहन को लग रहा है कि बुखार चढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये निहारी की शक्ल है। तुम लोगों ने क्या अपनी डिस्टर्बनेस मचाई हुई है? जब मैं कॉफी की बोतल उधर एक कोने में पड़ी थी तो कहती है आपने कूड़े में ये फेंक देखें दी। जी, ये निहारी है। और पराठे किधर हैं भाई? हाँ। उसके बाद हम ये मिसाला डालेंगे। दूर से मामा की नाक कैसी लग रही है? वो मेरी नाक करने पीछे। मैं अम्मी को इतना तंग कर रही हूँ ना नाक को लेके। यार ये जो तंग करना होता है ना, ये जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है बहन के साथ, माँ के साथ, यही तरीका होता है आपस में जो है ना शुगल मेला करने का। ये मेरा कप है जिसमें मैं चाय पीती हूँ ठीक है। ये कप एक फैन थे, वो उन्होंने ईरान में दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते गए हैं घर तो सहरी का टाइम हो गया। अब सहरी करके ही एक ही बार चेंज करूंगी और फेस वॉश वगैरह करूंगी, नमाज पढ़ूंगी। सुबह हमने कहा है कि हर हाल सुबह वाली इफ्तारी हम घर ही करेंगे भाई ठीक है। 3 दिन से हम कर रहे हैं बाहर, कल अब अम्मी घर करनी है ठीक है ना जी, कल घर करेंगे। ये जो मेरा टेबल सजा हुआ है इस पे कब बैठ के इफ्तारी होएगी? अम्मी से आप ऐसे पूछ रही है, अम्मी ने बनानी है हम दोनों ने। कल बनाऊं लोबिया चावल। आप रहने दो, आप किचन में नहीं घुसना। अभी आपके स्टिचेस रिमूव हुए हैं, अभी आपकी स्किन, हाँ जी रहने दो। फिर लोग बातें कर देते हैं जी कि हम आपसे काम करवाते हैं। फिर नीचे लोग कहते हैं माँ को ये किया हुआ है, माँ को फलाना किया हुआ है, माँ को ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। एक दफा भी नहीं मुझे पूछा आप लोग। तो बात ये, तुम्हें क्या रोग लगा हुआ है? मेरी सारी कॉफी खराब कर दी है, कॉफी रात को। अच्छा, इसने ना बड़े मजे का हैक बनाया हुआ था। एक बॉटल इसने रखी हुई थी, उस बॉटल में अपनी कॉफी डाल के, तो पानी डाल के उसको शेक करके उसका वो बनाया हुआ कॉफी का मिक्सचर। अम्मी किचन में गई है, अम्मी आपको बैठे बैठे क्या तोड़ा पड़ता है? अम्मी किचन में गई है, उसकी बॉटल कूड़े में फेंक दी है। अब वो बेचारी रो रही है। शेक करके उसने रखी, तो डेली कॉफी पीती है वो, चाय नहीं पीती। तो जी आज उठने के बाद ठीक है, व्लॉग को यहाँ पे हम करते हैं पॉज। उठ के यहीं से हम अफ्तारी का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बहुत हो गया जी, ये जो मेरा टेबल सजा हुआ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि टेबल पे डेकोरेशन रख दी है सारी, तो खाना कहाँ रखोगे? अब मैं सुबह उठ के आप लोगों को बताऊंगी कि हम जितने लोग हैं ना, हमारा खाना उस पर बहुत आसानी से आ सकता है ठीक है। तो सुबह उठ के आपको बताएंगे जी कि टेबल पे, और डेकोरेशन टेबल पे ऐसे ही होती है जब खाना प्रेजेंट करना होता है ना, खाना रखना होता है, तो थोड़ी सी चीज़ों को कम कर दिया जाता है। और हम 3 लोगों का जितना खाना है ना, वो उतना इस टेबल पे आ जाता है जी। हमने खाना कितना होता है? 1 डिश 2 डिश, हमने नहीं वो पूरे करने होते, नहीं हम नहीं इतना खाते भाई, हम 1 डिश 2 डिश वाले बंदे हैं। ये बुफे में भी कुछ समझ में नहीं आता, बुफे में भी हम इतना डालते हैं। खैर नहीं, आओ अपनी अपनी बात है, जो जितना खाता है।
खाए भाई। लेकिन बात ये है, मैं क्या बोल रही हूँ, बात ये है कि हम लोग जितना खाते हैं ना उतना इस टेबल पे आ जाता है, और वो कैसे आता है ये मैं आपको उठ के बताऊंगी। The next day. हे एवरीवन, तो जैसा कि मैंने कहा था कि उठ के हम व्लॉग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उठ के मैंने कुछ थोड़े से काम किए हैं। 2 बजे मैं उठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे फेस से लग रहा होगा। और 1-2 बजे ही मैं रमज़ान में उठती हूँ। अगर कोई काम हो तो फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं 1-2 बजे ही उठती हूँ। 1-2 बजे उठती हूँ, ज़ोहरैन पढ़ती हूँ। ज़ोहरैन पढ़ने के बाद तो 3 दिन से तो यही हो रहा है कि ज़ोहरैन पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें पोस्ट करनी होती हैं, अगर वो कर लेती हूँ, ठीक है, एक या आधा सिपारा पढ़ लेती हूँ। और दूसरे बात यह है कि फिर उसके बाद जो है जो भी काम करने होते हैं मैं वो करती हूँ, ठीक है। तो आज का प्लान ये था कि आज हमने घर में ही करनी है, और आज मेरा पक्का इरादा यही है। सुबह से मशीन भी लगवाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं, तो आज तो बाहर जाने का कोई सीन ही नहीं है। हालांकि इनवाइट्स आज के भी हैं, ठीक है, डेली का कहीं ना कहीं का इनवाइट है, लेकिन हम डेली नहीं जा सकते हैं। शुरू में इसलिए मैं प्रमोशंस कर लेती हूँ क्योंकि पहले अशरे में मैं प्रमोशन कर लेती हूँ, फिर आगे जाके दूसरे में जो है वो अयाम शुरू हो जाते हैं मौला की शहादत के, तो इसलिए शुरू में जो है मैं काम कर लेती हूँ, फिर एंड में काम नहीं होता। तो आज जो है ना बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, आज हमने घर में ही इफ्तार करनी है, और आज हमारी घर में पहली इफ्तार है। तो आज क्या बनाना है इफ्तार में ये मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे बाल, मेरे बालों की ग्रोथ आजकल बड़ी अच्छी हुई है, ये देख सकते हैं आप। जैसा कि ये जो हेयर वाले हैं कलर वो नीचे आ गया, तो ग्रोथ जल्दी हो रही है, ठीक है। कोई आज काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मैंने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया हुआ। वैसे मैं हेयर पीआरपी कराती हूँ, मैंने हेयर पीआरपी भी करवानी है, शायद मैं ईद के बाद करवा लूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे हेयर जल्दी ग्रोथ हो। उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे एक सीरम दिया था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, मैं वो आप सबको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सीरम है, ठीक है। ये सीरम सॉल्यूशन स्प्रे है, इसको आपने अपने स्कैल्प में करना है ड्राई हेयर में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है, इससे हेयर ग्रोथ होती है। ये जिन लोगों को चाहिए वो डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक से जो है ले सकते हैं। डॉक्टर मदीहा का पेज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक बात बताऊं, अक्सर डालना भूल जाती हूँ। तो स्किन आर्टिशंस के नाम से डॉक्टर मदीहा का पेज है इंस्टाग्राम पर, आप लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाकर आप उनसे अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये है, और इसको इस तरीके से स्कैल्प में लगाना होता है, ये देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, और इसका ऐसे ऐसे मसाज कर लें। फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी कोई गंदी स्मेल नहीं है कि आप घंटे लगाएं और घंटे के बाद जो है ना आप वॉश कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे इस तरह हो जाते हैं ना बाल लगाने के बाद। तो अगर मुझे बाहर जाना है, फ्रेश एयर चाहिए, तो फिर मैं नहीं, लेकिन अगर मुझे पूरा दिन घर पे ही रहना है तो फिर लगा सकते हैं आप, डेली भी लगा सकते हैं, और आप इसको ट्वाइस अ डे भी लगा सकते हैं। 1 hour later. जी गाइस, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में आज बन रही है इफ्तारी, ठीक है। और इफ्तारी में हम लोगों का दिल ज़्यादा चीज़ों का नहीं है, क्योंकि 3 दिनों से ऑलरेडी बाहर कर रहे हैं, और वैसे भी अगर हम घर पे करें तो हम 1 डिश या 2 डिश ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अगर हम खाना बनाते हैं तो हम इफ्तारी नहीं बनाते, अगर हम इफ्तारी बनाते हैं तो हम खाना नहीं बनाते, ठीक है जी। तो मतलब इफ्तारी में यही पकोड़े चकोड़े अगर ये बना लें, मतलब और 2-3 किस्म की थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते, वो फिर बच जाती हैं, ठीक है। शरबत तुम बनाओगी? शरबत ज़ारा बनाएगी, पकोड़े और फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ। तो पकोड़े हमारे घर में जो है, आलू वाले पकोड़े कोई भी नहीं खाता, मामा को भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, ठीक है। हमारे घर में कोई बना के नहीं देता। तुमने खाने दे, एक आलू तुम्हारे लिए काट देती हूँ खाने। चलें ठीक है जी, आलू वाले भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे घर में बनते हैं बैंगन वाले पकौड़े, जिसके लिए मैंने ये बैंगन ऐसे काट लिए हैं, ठीक है, ये देख लें इस तरह से। और मेरे ख्याल से ये पकौड़े तो सबको ही पता होते हैं कि कैसे बनते हैं, लेकिन मैं आपको अपने घर की रेसिपी, मेरी रेसिपी बता रही हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ। उसके अलावा मैं बना रही हूँ ये पालक और प्याज के पकौड़े, और इसमें मैंने पालक और धनिया दोनों काट दिए हैं, ये देख लें। पालक इस तरीके से मैं काट लेती हूँ, और ये इस तरह से प्याज काट लिए हैं, ठीक है। अब ज़ारा को देते हैं मोबाइल, और मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं पकौड़ों के मिक्सचर में क्या क्या डालती हूँ। जो है पालक का मिक्सचर बना लेते हैं, और जो आलू और बैंगन का मिक्सचर है वो तो अलग से बनेगा, ठीक है।
जिसमें मैं ये देख लें बाउल में डाल रही हूँ बेसन। आई गेस इतना बहुत है ना सारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, ठीक है। उसके बाद जाएगी इसमें ये थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी खानी चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, ठीक है। और ये जाएगा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, और ये जाएगा धनिया पाउडर, ठीक है। और ये चमची देख लें हमारी छोटी सी है, मतलब ये देख लें छोटी सी है, ठीक है ना। तो इससे हम ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं और इससे हम डालते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी ही डले। अच्छा, और अब मैं क्या क्या डाल रही हूँ इसमें, मुझे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ज़ीरा, मेरा फेवरेट। हम सबको ज़ीरा बहुत पसंद है। अम्मी अजवाइन की तरह चिली फ्लेक्स भी थोड़े से ऐड कर देंगे, इतने बहुत आएंगे ऐसा ना। कलौंजी है ना, पता लगे कुछ और डाल दूँ। कलौंजी है, कलौंजी डालते हैं हम पकौड़ों में। ये है, ये देखिए हमारी अम्मी ने ना अजवाइन का पाउडर बना के रखा हुआ है। ये आप पराठों में, आलू बनाए स्पेशली घर के खानों में, पराठों में भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को पराठों से एसिडिटी होती है, पूरियों में भी डल सकता है। तो ये अजवाइन पाउडर है, वो भी हमने डाल दिया है इसके अंदर, और उसका बड़े मज़े का टेस्ट भी बन जाता है। और उससे ये भी होता है कि पेट खराब नहीं होता, हाजमा भी हो जाता है, ठीक है। ये जी अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, एंड मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहीं से पानी। वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह देसी घरों में साथ साथ बनते हैं, ठीक है। ये जो स्टाइल मारने होते हैं ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे मारती हूँ। यूट्यूब नेचुरली बन सकता है मेरे से, वो मैं नहीं कर सकती। और हमारे देख लें किचन में ना अभी इतना स्पेस भी नहीं है कि हम वो करें। कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रही हूँ अपने किचन के लिए यहाँ पर ना कोई टेबल वगैरह या इधर कुछ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही कि हम अभी चीजें जब बनानी हो तो उनको काटें कहाँ, रखें कहाँ। आपको पता है किचन में जितना भी स्पेस होना कम ही है। वैसे तो हमारे फ्यूचर में किचन हमारा जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा लॉन्ड्री वाली साइड पे, बैक साइड पे हम बनाएंगे ताकि ये साफ रहे और खाली रहे। यहाँ पर सिर्फ चाय वगैरह ही बने, हल्की फुल्की, पतला भी नहीं। आपको देखते देखते हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने इस तरह से काटी हुई है, ठीक है। अब जितनी मुझे चाहिए होगी ना उतनी मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। ऐसे सारी नहीं डालते ना, या किसी और वैसे तो बेसन कम हो उसमें, क्या नाम है इसका, पकोड़ों में तो पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। हाँ, बेसन कम रखेंगे। अगर आप बेसन ज्यादा रखेंगे, मैंने नोट किया यार, लोग बेसन ज्यादा रख देते हैं ना, हम लोग बेसन कम रखते हैं ताकि जो मसाला है वो ज्यादा आए और क्रिस्पी बने ना, ऐसा होना चाहिए। हाँ, इतने वाले पेस्ट में भी थोड़ा सा ही फर्क होएगा। डालती हूँ सबसे पहले नमक, लाल मिर्ची थोड़ी सी, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स और ये क्या है, ओके, थोड़ा सा जीरा। अच्छा, इसमें मैं कलौंजी नहीं डालूंगी, ठीक है। अगर हम इसमें भी कलौंजी डाल देंगे और उसमें भी कलौंजी डाल देंगे फिर तो सेम टेस्ट आएगा ना। लेकिन हम अजवाइन डाल देते हैं। वेयर इज अजवाइन पाउडर। चलिए, अब इसमें पानी डालिए, अब इसको भी मैं करूँगी मिक्स। जी गाइस, तो देखें ये जो पेस्ट है ना इतना थिक हो और ना इतना पतला हो। हम इतना पतला बनाते हैं ताकि जो चीज़ हम फ्राई कर रहे हैं ना लेयर पतली हो। बाज़ औक़ात वो हमें, आप लोग समझ गए, मैंने आलू और
बैंगन के लिए किया है, और इसमें मैं बैंगन साथ ही डाल देती हूँ ताकि वो सही इसके अंदर रच बस जाए, क्योंकि अगर हम बैंगन बाहर रच रखेंगे बस ना, हाँ, तो बैंगन बाहर रखेंगे तो वो काले भी हो जाएंगे ना, इसलिए हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। ये देख लें ऐसे, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएं, और फिर दस्ती हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं आलू ज़ारा के लिए काट लेती हूँ। आलू ऐड नहीं था, अच्छा भला काम को बढ़ाती है। अच्छा, आप लोगों को नहीं, मुझे आलू का पकौड़ा पसंद है। मुझे पता है आलू को आलू पसंद होता है। आलू को आलू नहीं पसंद होएगा तो किससे पसंद होएगा। इस तरह से मैंने अंदर डबो दे हैं। अब हम बैंगनों को बेसन के अंदर डिबो देंगे। बिस्मिल्लाह। गैस करें ये मैंने किसकी नकल उतारी है, गैस करें, कमेंट्स में बताएं। सफाई साथ साथ है। हाँ तो और क्या, बाद में भी फिर खुद ही करना है ना, इसलिए जल्दी से हम साथ साथ चीज़ों को समेटते हैं। ठीक है जी गाइज, अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट मैं आपको फ्रूट सारे काट के ना वॉश करके, ठीक है, और फूड काट के, फिर क्योंकि काटने का तो सबको पता है तरीका कैसे करते हैं, बस कोई लोग बड़े काटते हैं, कोई लोग छोटे काटते हैं। ठीक है, हमारे घर में नॉर्मल साइज की कटिंग होती है। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी कि ना, फ्रूट को जब भी फ्रूट या सब्जी हो उसको धोएं तो उसके ऊपर नमक डालें, नमक डाल के और फिर उसको धोएं, क्योंकि स्पेशली जो स्ट्रॉबेरीज होती है ना, इनके अंदर तक गंद होता है जो सिर्फ पानी से धोने से निकलता नहीं है। तो आप इनको नमक लगाकर फिर धोएं। मैं इनको नमक लगाकर पहले धोऊंगी, धोने के बाद फिर मैं इनको काटूंगी, और काटने के बाद क्रीम वाली मेरी मामा को पसंद है, तो आज हम क्रीम वाली फ्रूट चाट बना रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्रीम चाट जो बनाती हूँ उसके ऊपर जो क्रीम का मिक्सचर है वो मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, पहले ये सारी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ फाइनल रेसिपी शेयर करूंगी। और फ्रूट चाट में मैं डालने वाली हूँ अमरूद, सेब, केले, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इसे कहते हैं अंगूर, ग्रेप्स और खजूरें। ठीक है, कीवी को उर्दू में क्या कहते हैं? और नट्स भी देखते हैं हम, क्योंकि नट्स वैसे नहीं खाए जाते हैं, तो हम लोग नट्स भी डालते हैं। फ्रूट चाट में नट्स खाए जाते हैं। मैंने ना ये फ्रूट देखें सारे इस तरह से काट लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम पहले डालनी है एक बाउल में। ठीक है, और फिर डालना है थोड़ा सा मिल्क। नीडो वगैरह नहीं पड़ा हुआ? क्यों हो गया? नीडो क्यों? और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे शुगर। अम्मी बस, बहुत फ्रूट ऑलरेडी बहुत मीठा होता है अम्मी। बस करो। अम्मी को बहुत पसंद है चीनी। आप अपनी कटोरी में ऊपर से डालो। फ्रूट चाट में वैसे चीनी नहीं अच्छी लगती मुझे। मुझे शक्कर भी- एक अलग बात होती है। शक्कर का टेस्ट अच्छा लगता है, ऑलरेडी फ्रूट में इतनी शुगर है। और मुझे ना चीनी ये क्रिच क्रिच मुंह में नहीं अच्छी लगती। शक्कर पड़ी थी ओ, तो वो क्यों नहीं दी यार? शक्कर भी है, चलो अब ये डाल दी। तो हम करेंगे मिक्स। और ये है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा इसका टेस्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम इसमें ही डाल देंगे फ्रूट्स सारे। जी गाइस, तो इसका अच्छे तरह से इसको अच्छे तरह से जो है ना मिक्स करना है। सारा जो है ना इसका सिस्टम वो मिक्स करने पर है। जितने अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ना वो होगा। उसके बाद मैं इसमें लगा देती हूँ। ओहो, एक सेब रह गया बीच में, चलो खैर है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, बारीक बारीक टाके कच्चे ना रहें, और ये हैं। ठीक है, सबसे पहले आलू वाले कर देंगे क्योंकि आलू ने ज़रा गलना होता है। ठीक है, और थोड़े ही बनने होते हैं, इसलिए हमने कढ़ाया नहीं चढ़ाया। हमने कहा हम पैन में फ्राई कर लेते हैं। देखें,
पैन में जो तलने वाला आइडिया वो फेल हो गया, क्योंकि फ्राई पैन ही है और कढ़ाई है, ठीक है। तो जो चीज़ जिसके लिए यूज़ होती है ना, वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होती है। कढ़ाई में ज़्यादा डल जाते हैं, फ्राई पैन में थोड़े थोड़े हो रहे हैं और टाइम भी लग रहा है, इसलिए मैंने कढ़ाई भी रख ली है, ठीक है, ताकि जल्दी हो। और अब ये देखिए इस तरह से बैंगन वाले हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और यहाँ पे ऑयल वाले आलू वाले हो रहे हैं, आलू वाले हो रहे हैं और ये उनकी शक्ल है, ये देखें क्रिस्पी भी होते हैं और ये पतले भी होते हैं, ठीक है। मोटी मोटी इनकी वो नहीं होती लेयर्स, ठीक है। चलो जी जल्दी, टाइम भी करीब आने वाला है, तब तक टेबल रेडी करो। टेबल तो मेरा 3 दिन से रेडी है। टेबल 3 दिन से रेडी, टेबल मेरा 3 दिन से रेडी है। ये देखें जी, ये हमारे बैंगन वाले पकौड़े मुझे और अम्मी को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है और अम्मी को भी। पकौड़ों में मेरी और अम्मी की चॉइस मिलती है, लेकिन अम्मी को ये वाले इतने नहीं पसंद, ये वाले, ये मुझे और किंजा को ज़्यादा पसंद है। मुझे तो सब कुछ। चल ये देखें गाइस, इस तरीके से हम डालेंगे और ये हम उतने ही बनाते हैं ना जितने खाने होते हैं, बाकी मिक्सचर जो बच जाता है वो रख देते हैं। तो इफ्तार हमारी रेडी हो गई है और फाइनली जो मैंने टेबल सेट किया है, आज हम बैठ के इस पर इफ्तार करने वाले हैं। सहरी हम उधर करते हैं, ठीक है, उन सोफ़ों पर, और इफ्तार हमने सोचा कि हम यहाँ पे करेंगे। टैंक बनाया है जी ज़ारा ने, और ये हमारी इफ्तार है, सिंपल सी थोड़ी सी, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे और भी डिशेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने कहा आज घर में पहली है ना इफ्तार, तो आज पकौड़ों से शुरुआत करते हैं। तो ये हैं जी हमारे पालक और प्याज वाले पकौड़े, ये आलू वाले पकौड़े, ये बैंगन वाले पकौड़े, और ये है हमारी फ्रूट चाट, और ये है हमारी यहाँ पे रही खजूर। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर ली है और फाइनली हमारी घर में आज पहली इफ्तार हो ही गई, ठीक है। और आपसे बताएं, खाया तो कुछ जाता नहीं है, एक अंदाज़ा मैंने लगा लिया, बाहर करो या घर करो, इफ्तार के फ़ौरन बाद कुछ खाया नहीं जाता। ये देखें, ये हमने 4 चीज़ें बनाई थी, जिनमें से ये देखें ये सारी बच गई हैं, ठीक है। ये आलू वाले तो ज़ारा के लिए बने थे, ये वही ख़त्म करेगी। फ्रूट चाट हमारा एक छोटा सा बाउल बना है और वो देखें वो भी पड़ा हुआ है। उसमें होता यह है कि हम इसको यूँ ही रख देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज वगैरह सिपारा पढ़ने के बाद फिर रात को थोड़ी सी भूख लगती है तो चलते फिरते ये खाली हो तो जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाया कुछ भी नहीं जाता। बाहर भी जो हम करते आए हैं उनमें भी हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें टेस्ट की थी और आधी बच जाती थी, खाया कुछ नहीं जाता इफ्तार में। हाँ, सहरी में मुझे खूब खाया जाता है, लेकिन इफ्तार में खाया नहीं जाता। तो जी इसी के साथ यहीं पे आप सब बताएं कि आप सबका क्या ख्याल है। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। व्लॉग अच्छा लगा है तो आप सबको पता है क्या करना है, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में तो आप सब हैं ही। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।